नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। नव वर्ष की आपको ढेर सारी बधाई। 2025 का जो साल आज शुरू हो रहा है उसका एक दिन चला गया है और एक दिन ऐसा आएगा कि 2025 का साल जा चुका होगा और हम अगर रहें या नहीं रहें इस बारे में हम बात ना करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम खुद स्वयं आज की बात करें, कल की बात ना करें, क्योंकि आज में हम अगर जीते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि जिंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लोग 3 तरह से जीवन जीते हैं। आज में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं और जो पास्ट जो चला गया है उसमें जीते हैं। तो ये हमारी यानी कि मानव की सोच है कि हम तीनों कालों के बारे में सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं कामना करूंगा कि आपका जीवन, आपका सेल्फ जीवन, आपके परिवार का जीवन इस साल आगे बढ़े और बढ़ता ही रहे। आइए आज शुरू करते हैं एक नेक्स्ट बुक की। ये मेरे हाथ में एक बुक है रॉबिन शर्मा की। रॉबिन शर्मा जो है वो इंटरनेशनल राइटर हैं, बेस्ट राइटर हैं में से एक हैं, जो सेल्फ के साथ साथ मोटिवेशन जो स्पीकर हैं वो भी हैं। बुक है एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बाय रॉबिन शर्मा। आपने 5 AM क्लब बुक का नाम सुना होगा, इन्होंने ही लिखी है। ये बुक मैंने पिछले साल खरीदी थी और अधिकतर मैं इसको पढ़ चुका हूँ। ये अपने आप में बहुत ज्यादा कमाल की बुक है। आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है हम क्या कर रहे हैं। ये बुक बताती है कि हम जो भी करें बेस्ट करें, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो आपके बेस्ट का टाइम है। हर चीज जो हम सोशल मीडिया के बिहाफ पे भूलते जा रहे हैं, ये बुक रिमाइंड करवाती है कि आप में वो प्रतिभा है जिसके लिए आप बने हो। क्योंकि हम जो मानव है, हर व्यक्ति में एक नेचुरल प्रतिभा है हमारी थॉट में, बशर्ते हमें उसको देखना है कि हम कितना सोच पाते हैं और कितना मानव सभ्यता को दे पाते हैं। अब इस बुक में अब ये बुक जो है बहुत ज्यादा पढ़ी गई है और बहुत ज्यादा 15 से ज्यादा जो लैंग्वेजेस हैं उनमें ट्रांसलेट हुई है। वर्ल्ड वाइड का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे लोग, पढ़ने वाले लोग हैं और ऐसा ही कोई बेस्ट राइटर में से एक नहीं बनता है। डेली लाइफ में की जो जुस्तजू है किसी भी टाइप की, उससे ही बातें उन्होंने निकालनी है और वो हम सब के लिए लिखी हैं और बहुत बेहतरीन तरह से लिखी हैं। कुछ चीजें मैं इसमें से बताऊंगा, सब चीजें नहीं बताऊंगा। कि जो जैसा टाइटल है एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो, कि हर दिन हमारे लिए हीरो है। हम खुद हर दिन हीरो के रूप में मैनिफेस्ट करें, यानी कि सोचें। हमसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता है।
ये बुक ये कहती है कि नथिंग परफेक्ट, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हम मिलजुल के किसी भी चीज को परफेक्ट बनाते हैं। इसलिए जो परफेक्ट जो चीजें हैं, जो हम कहते हैं परफेक्ट, वो नथिंग है। और वो इसलिए नथिंग है क्योंकि हम ऐसा सोचें, क्योंकि ज्वाइंट फॉर्मेट में है, हम एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए हैं और हर कोई न कोई अपनी लाइफ का बेस्ट देना चाहता है, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी एक की सोच की नहीं है जिसका हम यूज कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे लोगों का दिमाग है, सोच है, थिंक है। तो नथिंग परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। दूसरा, जेके रोलिंग के बारे में लिखा है, जो बेस्ट में से एक है राइटर, हैरी पॉटर का आपने नाम सुना होगा। उनके बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने उस बुक को, नॉवल को लिखा। उस नॉवल को छापने से पहले बेस्ट जो पब्लिकेशन थे, उन्होंने उसको मना कर दिया था। सबके साथ होता है। लेकिन अब ये मानिए कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले में से एक राइटर है। आप एक्स पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं कि वो क्या आज सोच रही है मानव के बारे में, थिंकिंग के बारे में, उनके बारे में डीपली लिखा है। कहते हैं कि जब एक्सेप्ट का पब्लिकेशन, किसी पब्लिकेशन हाउस ने एक्सेप्ट किया, तो 32-33 साल की एज में वो मेरा सबसे ज्यादा अच्छा दिनों में से एक था। यानी 32 इयर्स के, 3 इयर्स के बाद, इतने सालों के बाद सबसे बेस्ट दिनों में से एक था जिसने उसके काम को छापने के लिए लेटर लिखा। और उसके बाद वो छपा, नावल के रूप में भी वर्ल्ड फेमस हुआ। और उसके बाद बुक, उस पे पिक्चर भी बनी, वो भी वर्ल्ड फेमस बनी। तो यहाँ इस तरह से बातें हैं कि हम कैसा सोच सकते हैं, कैसे बन सकते हैं। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे भी नहीं बढ़ेंगे और शांत भी नहीं रहेंगे। समाज में अशांत वही है जो पढ़ नहीं रहा है, जो अपने काम में व्यस्त नहीं है, या दूसरे उसको उस्का रहे हैं किसी भी चीज के लिए। अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं, कोई भी काम करते हैं, खासकर स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आप अपने काम स्टडी में व्यस्त नहीं है तो कोई भी आपका यूज कर सकता है। अपने आप में व्यस्त होना ही सबसे बड़ी जिंदगी की अच्छी बात है। तो ये बुक, वैसे तो बहुत सारे टाइटल हैं इसमें, 101 टाइटल है, बहुत सारे टाइटल का मतलब है कि 3-4 पेजेस का एक टाइटल, और बहुत सारे जो क्रिएटिविटी है अलग अलग लोगों की उसमें बताई गई है। जब भी मुझे ये लगता है कि मुझे एक टाइटल पढ़ लेना चाहिए, मैं पढ़ लेता हूँ और वो मुझे बहुत सुकून देता है, शांति देता है और लिखने की कैपेसिटी क्रिएट करता है कि कैसे लिखा जाए। आप लिखिए तो सही, क्योंकि आइडिया आपके इधर बहुत ज्यादा है, बस उसको लिखने की नीड है और उसको बोलने की नीड है, ताकि आप अपना बेस्ट लाइफ का इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए दे सकते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी बुकों में से एक है ये
बुक, आप पढ़िए इसको, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, कुछ ज़्यादा उसका रेट भी नहीं है, 399 रुपीज़ की है, 399 की। रोबिन शर्मा, आप रोबिन शर्मा की कोई भी बुक पढ़िए, ये मैंने कंप्लीट कर ली है अधिकतर, तो मैंने सोचा इसके बारे में आज बता दूं आपको, क्योंकि हम जब तक पढ़ते नहीं हैं तब तक शांत भी नहीं होते हैं और हमारी क्रिएटिविटी भी नहीं बनती है। आप किसी भी फेमस पर्सन के बारे में पढ़ लीजिए, जो महानता की सीढ़ियां हैं वो स्टडी से ही है, कोई दूसरी चीज से नहीं है। आपने मुझे सुना ब्रीफ टाइम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।